हेलो नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 2 सितंबर 2024, दिन सोमवार और आज है अमावस्या। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली खबर से। मोदी सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए नया पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म 6A पेश किया है, जिससे उन्हें 9 अलग अलग फॉर्म भरने से मुक्ति मिलेगी। इस फॉर्म से कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिल जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 से ज्यादा बच्चों के पिता को सरकारी नौकरी में प्रमोशन न देने के नियम पर से रोक हटा दी थी। अब राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये नियम परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस भेजा है। आरोप है कि पतंजलि के मंजन में मांसाहारी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि पतंजलि के दंत मंजन में समुद्री फैन कटल फिश नामक मांसाहारी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी के पत्र का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हैं। राज्य में 48,600 पॉक्सो के मामले लंबित होने के बावजूद कोर्ट शुरू नहीं किए गए। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ममता बनर्जी का पत्र तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 150 लोगों की मौत हो चुकी है और 1265 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य में 40 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अभी भी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में कहा कि महिलाओं पर अत्याचार एक गंभीर समस्या है और इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जल्दी फैसले आने चाहिए। इस सम्मेलन में पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्के भी जारी करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों की महापंचायत में शामिल हुई और धरने पर बैठी। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं और सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। विनेश फोगाट ने राजनीति में शामिल होने से इनकार किया और कहा कि उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। NHRC ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने नबन्ना अभियान रैली के दौरान पुलिस कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। ये नोटिस छात्रों पर अत्यधिक क्रूर बल प्रयोग के आरोपों के बाद जारी किया गया है। कमिश्नर को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को विस्फोटकों से उड़ा दिया, जिसमें 10 लाख बैरल तेल लदा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अमेरिका ने इसे पर्यावरणीय आपदा बताया है और अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों में मेरठ लखनऊ, मदुरै बेंगलुरु और चेन्नई नागरकोइल शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे का विकास एक उदाहरण है। राहुल गांधी 4 सितंबर से जम्मू कश्मीर में अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे। वह दूरू विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां से गुलाम अहमद मीर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जम्मू कश्मीर में 32 सीटों पर मुकाबला कर रही है। सूर्य कुमार यादव बूची बाबू टूर्नामेंट में तमिलनाडु के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए। उनके हाथ में चोट लगी और वे बल्लेबाजी करने नहीं उतर पाए। चोट की गंभीरता का अभी पता नहीं चल पाया है, जिससे उनके आगामी मैचों में खेलने का संशय है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर करदाताओं की जाति जनगणना की मांग की है। CTI का कहना है कि इससे पता चलेगा कि किस जाति के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। मांग जातीय जनगणना की मांग के संदर्भ में की गई है। केंद्र सरकार ने 4 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है, जिनमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NHPC और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। इसी के साथ नवरत्न कंपनी की सूची 25 पर पहुंच गई है। ये कंपनी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। रूस के पूर्वी इलाके में एक Mi-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया है, जिसमें 22 यात्री सवार थे। ये हेलीकॉप्टर कामचटका क्षेत्र में वाचका जेट ज्वालामुखी के निकट से उड़ान भर रही थी, लेकिन निर्धारित समय पर नहीं पहुंचा। खोजबीन जारी है और आशंका है कि हेलीकॉप्टर झील में गिर गया है। दिल्ली प्रीमियर लीग में साउथ दिल्ली सुपरस्टार के बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं।
उन्होंने नॉर्थ दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए मनन भारद्वाज के ओवर में ये कारनामा किया। प्रियांश ने 50 गेंदों पर 120 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने लाओस में फंसे 47 भारतीय नागरिकों को बचाया है, जो साइबर स्कैम सेंटर में फंसे हुए थे। दूतावास ने लाओ प्रशासन के साथ बातचीत कर इन नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। यह नागरिक गोल्डन ट्रायंगल विशेष आर्थिक क्षेत्र में फंसे हुए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बिहार के बेगूसराय में हमले की कोशिश हुई है। एक शख्स ने उन्हें मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी शहजादुल जुम्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदल गई है। अब यहां 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की मतगणना की तारीख भी बदल गई है। दोनों राज्यों में अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा में आगामी त्योहार के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जीडीपी में गिरावट से चिंतित नहीं होना चाहिए। अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक विकास दर 15 महीनों में सबसे कम 6.7% रह गई थी। यह गिरावट सरकार के खर्च में कमी के कारण हुई है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के कारण हुआ था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 5 हो गई है। भारत ने अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सरकार ने क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 1,850 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। ये बदलाव 31 अगस्त से लागू हो गया है। इससे पहले सरकार ने 16 अगस्त को विंडफॉल टैक्स 4,600 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 2,100 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया था। एयर मार्शल तेजदीर सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे मई 2023 से पूर्वी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ अधिकारी के रूप में सेवारत थे। उप प्रमुख के रूप में वे बल की आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के प्रभारी होंगे। राजस्थान सरकार ने NFSA से जुड़े परिवारों को 1 सितंबर से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 1,07,35,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता में आसानी होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर्वे में पता चला है कि 35% महिला डॉक्टरों को नाइट शिफ्ट करने में डर लगता है। उन्हें खुद की रक्षा के लिए हथियार ले जाने की जरूरत भी महसूस होती है। सर्वे कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद किया गया था। LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 39 रुपए बढ़ गई है। यह बदलाव आज से लागू हो गया है, लेकिन घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। झारखंड में आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। बीजेपी ने अधिकारियों के कुप्रबंधन को मौतों का कारण बताया है। पुलिस ने 7 जिलों में शारीरिक परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत की पुष्टि की है। इंग्लैंड के जो रूट ने लॉर्ड्स में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने बैक टू बैक दोनों पारियों में शतक लगाया, जो 20 साल बाद लॉर्ड्स में हुआ है। इससे पहले 2004 में माइकल वॉन ने यह कारनामा किया था। जो रूट इस लिस्ट में शामिल होने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के नए प्रमुख होंगे। वह एयर मार्शल RGK कपूर की जगह लेंगे। दीक्षित एक अनुभवी पायलट है, जिन्होंने 1986 में वायुसेना में शामिल होने के बाद 3300 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव प्राप्त किया है। वह एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 26 ड्रोन दागे गए। सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। रूस ने इस मामले के पीछे अमेरिका की साजिश बताई है और आरोप लगाया है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की सैन्य सहायता से यूक्रेन रूस पर हवाई हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को चेतावनी दी कि उन्हें अपने अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। राफा के पास मिली 6 बंधकों की लाश में अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन भी शामिल है। बाइडेन ने कहा कि हमास के हाथों पर और भी अधिक अमेरिकी खून लगा है और उन्हें अपने अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया आज से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसका कारण महाविकास आघाड़ी MVA द्वारा आयोजित आंदोलन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में है। इस आंदोलन के कारण पर्यटकों को गेटवे ऑफ इंडिया का दीदार करने में असुविधा होगी। बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों को जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब तक लगभग 50 हिंदू शिक्षकों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हिंदू प्रिंसिपल शुक्ला रानी हलदर को भी छात्रों और बाहरी लोगों की भीड़ ने जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है, जो 15 सितंबर से शुरू होगा। इस चरण में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी और ऑनलाइन पंजीकरण जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दूसरे चरण के लिए व्यवस्था दुरुस्त की गई है और पहले चरण की असुविधा को खत्म कर दिया गया है। बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ से 59 लोगों की मौत हो गई और 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश और उफनती नदियों के कारण डेल्टा क्षेत्र और ऊपरी भारतीय क्षेत्रों में बाढ़ आई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो और जलवायु परिवर्तन की घटनाएं भी इस विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होना दुखद है और यह हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस में और अंदर घुसकर हमला करने की जरूरत है ताकि हमलों को रोका जा सके। इसके लिए वे अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं और सहयोगी देशों से चर्चा कर रहे हैं। जेलेंस्की का मानना है कि रूस की एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से हमले को रोका जा सकता है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया, जो सालाना आधार पर 10% की वृद्धि है। जुलाई की तुलना में ये आंकड़ा कम है, लेकिन वार्षिक आधार पर यह पिछले साल की तुलना में अधिक है। अगस्त में कुल 1,74,962 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जिसमें सीजीएसटी 39,586 करोड़ रुपए और एससीजीएसटी 33,548 करोड़ रुपए शामिल हैं। रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए 14,298 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें पहले 9,144 पदों के बाद 5,254 पद और बढ़ाए गए हैं। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.government.in पर जाकर किया जा सकता है, जिसके लिए 500 रुपये फीस देनी होगी। सीबीटी टेस्ट में बैठने के लिए 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेंडिंग केस और बैकलॉग न्यायपालिका के लिए बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि जब रेप जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है, तो आम आदमी को लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। उन्होंने न्यायपालिका से पेंडिंग केसों को जल्द से जल्द निपटाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। पीएम मोदी ने अपनी लखेड़ा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने फर्जी कॉल और मैसेज से बचाव के लिए नए नियम लागू किए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म पर टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। इससे फर्जी कॉल और मैसेज में कमी आएगी और साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी रुकेगी। हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट से सभी यात्रियों को उतारकर उनके सामानों को चेक किया गया और फ्लाइट को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। यात्रियों को बस से हैदराबाद भेजा गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर से 11 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जिसमें कंपनी 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इस आईपीओ में 3,560 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 3,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 16 सितंबर की बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में कांग्रेस नेता पंचराम यादव ने कर्ज से परेशान होकर अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ जहर खा लिया, जिसमें बड़े बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पंचराम यादव, उनकी पत्नी और छोटे बेटे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया।
युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने MS धोनी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके बेटे का करियर बर्बाद किया। योगराज सिंह का कहना है कि धोनी की वजह से युवराज का करियर जल्दी खत्म हो गया, वरना वह कुछ और साल टीम इंडिया के लिए खेल सकते थे। योगराज सिंह ने युवराज को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी एजेंट फर्म को गुंडों का समूह बताया है, जिसने लोन की राशि के एकमुश्त निपटान के बावजूद एक व्यक्ति से जब्त वाहन वापस नहीं किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 2 महीनों में कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 15.15 लाख का लोन देने वाले देवाशीष को मुआवजे देने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ समाप्त होती है आज की ताज़ा न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।